ने बताया जैसे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व हैं वैसे ही मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें बताया गया प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा पाले जा रहे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए या शिक्षा का अवसर प्रदान करे। शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो इस प्रकार से ये मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई वर्तमान में? तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या हो गई आपकी 11। कितनी संख्या हो गई भैया? 11। ओके, हाँ, तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य संख्या 11 हो गई है। अब मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? तब आपका आंसर आएगा रूस से लिए हैं, यूएसएसआर से। जापान पहला देश था जिसने मौलिक कर्तव्यों को खुले रूप से लागू किया, और भारत दूसरा देश बना जिसने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अपने संविधान में किया है। बेटा क्लियर है? अब जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो बहुत आसान से होते हैं, हर सरकारी किताब के पीछे लिखे रहते हैं। ठीक है ना? क्या लिखे रहते हैं? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, है कि नहीं? नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया? कि जब सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले जो राष्ट्रगान होता है ना, उसमें सभी लोगों का खड़ा होना अनिवार्य है। दूसरी बात, जब तक राष्ट्रगान सिनेमा हॉल में चल रहा होगा तो उसके पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का होना भी अनिवार्य है। हालांकि ये सब ध्वज के बारे में तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 में आपको सारे नियम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? दूसरा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए जो भी स्लोगन हमारे पिछले भारत के महान व्यक्तित्वों के द्वारा दिए गए, है ना, इनकलाब जिंदाबाद, है ना, ये सब चीजें, तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, जो उनके नियम हैं, है ना, उनको अपने हृदय में रखें और उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य है भारत की एकता अखंडता को बनाए रखें और इसको टूटने ना दें। ठीक है ना? राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए अगर आप राष्ट्र की एकता का हनन करते हैं, तो धारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 153 के तहत आपको दंड दिया जाएगा अगर आप राष्ट्र की एकता को हनन करते हैं। एक बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बताया गया है। क्या बताया गया? कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के आधार पर नफरत फैलाने का काम करता है, समझिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाता है या फिर इनको आधार बनाकर वोट मांगता है ना, तो संसद या राज्यसभा, संसद या राज्य विधानमंडल जिसका वो सदस्य होने वाला है, उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। काश ये लागू होता। आजकल तो सारे वोट इसी आधार पे माना जा रहे हैं, है ना? तो बस वही है कि मौलिक कर्तव्य का आप पालन नहीं करते। अगर मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाए, किसी को मौन न रखा जाए, तो जो देश है ना वो ऑटोमेटिकली अपने लाइन पे आ जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो भी राज्य को बताए गए, जितने भी मैंने बताए हैं, राज्य का कर्तव्य है, वो राज्य का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमारा कर्तव्य है। राज्य अपना कर्तव्य अगर निभाएगा तो मैं अपना कर्तव्य निभा लूंगा, लेकिन ना भैया नीति निर्देशक तत्वों को पालन करना है,
राज्य पालन करे और ना करे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप योजना चलाओ, आप योजना नहीं चलाओगे, हर 2 महीने में एक योजना चलाओ और आप हमारी भुखमरी मराओ, है ना, या हमारी भुखमरी मारो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप योजना नहीं चलाएंगे तो हम जाकर न्यायालय में कहते हैं जाकर भैया देखो योजना नहीं चला रहे। क्यों? क्योंकि नीति नहीं सकता तो लागू है ही नहीं ना, और मौलिक कर्तव्य भी लागू नहीं है। आप मौलिक कर्तव्य का पालन करें और चाहे तैसे में जाए, आपको दंडित नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रही है? हालांकि के लिए ऐसा होना चाहिए। अरे हाँ कि ना बेटा, क्लियर है? एक MC मेहता बनाम भारत संघ का केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वो आज्ञा दे हर शिक्षण संस्थाओं में कि सप्ताह में एक बार पर्यावरण के बारे में हर बच्चे को बताया जाए। कौन सा केस आया था? MC मेहता बनाम भारत संघ का केस आया था। तो हमने कितने आपको कर्तव्य बता दिए। पहला कर्तव्य बता दिया था ध्वज वाला बता दिया, दूसरा कर्तव्य हमने आपको बता दिया हाँ, जो प्रेरित करने वाले, आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको हृदय में रखें। तीसरा क्या बताया था? एकता और अखंडता को बनाए रखें। चौथा क्या बताया था? जब भी देश को जरूरत हो, कोई दूसरे देश के व्यक्ति हमारे पर हमला कर दें, है ना, तो जब भी आह्वान किया जाए आप राष्ट्र की सेवा करें, देश की रक्षा करें। बात समझ आ रही है? भाईचारे की भावना को फैलाएं, भाईचारे की भावना को फैलाएं। उन सभी प्रथाओं का त्याग कर दें, है ना, जो स्त्रियों को अपमानित करती हो, पुरुषों को अपमानित करती हो, किसी को भी अपमानित करती हो, ऐसी प्रथा का त्याग कर दें। छठवां कर्तव्य हमारा है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें, है ना, और अपनी संस्कृति की रक्षा करें। सातवां कर्तव्य है कि आप अपने अगल बगल के पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सबको हानि ना पहुंचाएं, है ना, और प्राणी मात्र मतलब जो जीव है उनके प्रति दया का भाव रखें। जैसे आपका जीवन है वैसे उन पक्षियों का जीवन है, ऐसे उन जंतुओं का जीवन है। वैज्ञानिक दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, है ना, सुधार की दृष्टि से जहां आपको लगता है देश के लिए कार्य करने की बात करें। विज्ञान को बढ़ावा दें, मानवतावाद को बढ़ावा दें, ज्ञान को बढ़ावा दें। सुधार कहां का किए जा सकते हैं उसको लोगों को बताएं। भावना, अच्छी भावनाओं का विकास करें, ठीक है ना। जो संपत्ति है, जो बसें हो गई, है ना, स्मारक हो गए, है ना, इन सबको हानि ना पहुंचाए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यह कर्तव्य है। 10वां कर्तव्य आपका है कौन सा? 10वां कर्तव्य आपका है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, है ना, जिससे देश भी लगातार बढ़ते रहें, देश का विकास भी होता रहे और देश के लोग भी आगे बढ़ते रहें और नए नए ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और 11वां कर्तव्य मैंने आपको बताया ही है कि हम माता पिता का या संरक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। बात समझ आ रही है? क्लियर है भाई? देन है अच्छा, तो जो DPSP होता है, जो मौलिक कर्तव्य होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मन है तो पालन करो, नहीं मन है ना पालन करो। ऐसा नहीं कि राजनीति ने तत्व पालन नहीं किए तो उसके खिलाफ कोई केस कर दिया गया, हमने मौलिक कर्तव्य पालन नहीं किए तो हमारे ऊपर का कोई केस कर दिया गया। तो दोनों स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं भाई साहब। गांधी जी की यहां पर एक मेरी बात याद आती है। गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। गांधी जी ने 1922 के आसपास कहा, जब उन्होंने कहा था भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, तब उन्होंने कहा था अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें तो अधिकार को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना कर्तव्य पालन किए अधिकार को ढूंढने निकलेंगे तो जितना आप अधिकार के पास जाएंगे उतना अधिकार आपसे दूर चला जाएगा। यदि आप अपने कर्तव्यों को पालन करते चले जाएं तो अधिकार आपके पास आता चला जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि आप अपने मौलिक कर्तव्य को फॉलो करें तो दुनिया देखेगी आपको, और मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, है कि नहीं? तो इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो जल्दी ही सर बोलो। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। फास्ट बेटा।